के कारण हो रही है। इसी तरह अगर हम बहरोड में या जयपुर में लें तो शहरी जो मलमूत्र निकल रहा है जो नदियों में जा रहा है उसके कारण, सीवेज के कारण वो सारी पोल्यूट हो रही है। या फिर इंडस्ट्री जैसे बहरोड में लें तो इतनी ज्यादा बियर की इंडस्ट्रीज लग गई कि वो 40 लीटर एक लीटर बनाने के 1 लीटर बियर बनाने के लिए काम में आता है। तो इतना दोहन हो गया कि नदी बहना बंद हो गई है। तो ये नदियों पे जो सारा पोल्यूशन है वो मनुष्य जनित है, प्राकृतिक नहीं है। और इसमें हमारी नीतियां जो अर्बनाइजेशन की, जैसे मैंने कहा शहरीकरण की जो हमारी नीतियां हैं उनको सुधार की जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री नीतियों को सुधार करने की जरूरत है। हमारे अगर राजस्थान में पानी सबसे कम है तो हम ऐसी इंडस्ट्री क्यों लगाएं जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता हो। जैसे भीलवाड़ा में हमने कपड़े की सारी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगा रखी है और 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए 150 लीटर पानी चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। तो इतना पानी कहां से आएगा। और फिर वो प्रदूषित करके छोड़ते भी हैं और कई बार सरकार से डरते हुए वो ग्राउंड वाटर के अंदर उसको एक कुआं खोद के उसमें डाल देते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, समय छोटा पड़ जाता है, समस्या लंबी हो जाती है। हमारे दोनों ही मेहमानों का, भोपाल से तिवारी जी का और जयपुर से राठौर साहब का, इसके साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह जी का, आप सभी मेहमानों का खबर भारती से जुड़ने और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नदियों के साथ सभी ने इतने अत्याचार किए हैं कि हर नदी की एक सिसकती कहानी आंदोलन का कारण बनी हुई है। सरकार ऐसे आंदोलनों को खत्म करने में हर दांवपेच अपनाती है, तथ्यों को झुठलाती है, वो सब करती है जो नदियों के अपराधी उद्योगों और खनन माफिया को नियमों की ढिलाई का लाभ दिला सके। इन सब के बाद भी नदियां अपना धर्म निभा रही हैं। हम कह सकते हैं इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जाके बतियाती तो है। विकासनामा में हमें दीजिए इजाजत। आम आदमी की वकालत करता विकासनामा फिर हाजिर होगा। नमस्कार। दिन में एटलीस्ट 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, खासतौर से गर्मियों के मौसम में। हमें धूप से बचना है तो सनस्क्रीन किसी हद तक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन असली चीज जो होती है वो है छाता लेना, दुपट्टा ओढ़ना, हैट लगाना। हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी आप अपने दूध में मिलाएं, हल्दी डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर सीधा लगाएं। हल्दी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में एलोवेरा के पेड़ हैं तो उसका फ्रेश पेस्ट निकाल के उसको अपने चेहरे पे लगाएं, जिससे चेहरे के छोटे मोटे जो लाल दाने की मुहासे होते हैं, चेहरे की खुश्की जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। खबर भारती स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या के लिए देखिए आपकी सेहत सिर्फ खबर भारती पर। ये है साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं खबर भारती। टीमन्ना के आरोपों पर पीएमओ का जवाब, कहा बिना ठोस सबूतों के आरोप लगा रही है टीमन्ना। विरोध में टीमन्ना का 25 जुलाई से अनशन।